वेलकम टू एमसीटीसी। आज का हमारा टॉपिक है स्विच केस। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इफ एल्स के बारे में पढ़ा था। इफ एल्स क्या है, इफ एल्स पे हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था। इस बार हम स्विच केस पे प्रोग्राम बना रहे हैं। पहली बात समझिए, स्विच केस क्या है। स्विच केस इज द अनदर कंस्ट्रक्ट दैट इज यूज टू चेक सेवरल अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर अ वेरिएबल। सपोज करिए कि आप कोई कैलकुलेटर बना रहे हैं, कोई कैलकुलेटर का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं। मान लीजिए उसमें आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों ऑप्शन देना चाहते हैं। इसमें आप यूज़र को एक चॉइस देना चाहते हैं कि मतलब यूज़र जैसे क्या कराना चाहता है, एडिशन कराना चाहता है, कि सब्सट्रैक्शन कराना चाहता है, या डिवीजन कराना चाहता है, या मल्टीप्लिकेशन कराना चाहता है। इसमें आप चॉइस देना चाह रहे हैं, यानी कि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इफ एल्स में देखा था कि इफ एल्स में सिर्फ एक कंडीशन होती है, उसके ऊपर हमारा आउटपुट परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ स्विच केस में क्या है, हम स्विच केस में मल्टीपल कंडीशंस या मल्टीपल ऑप्शंस हम यूज़र को दे सकते हैं कि वो एडिशन कराना चाह रहा है, सब्सट्रैक्शन कराना चाह रहा है, मल्टीप्लिकेशन कराना चाह रहा है, या डिवीजन कराना चाह रहा है। यानी कि यूज़र को हम यहाँ पे चॉइस दे सकते हैं। चॉइस बेसिस पे हमें करना है, ठीक है। तो इज द अनदर कंस्ट्रक्ट, ये दूसरा कंस्ट्रक्ट है जिसे हमने इफ एल्स पढ़ा था। ये सेकंड कंस्ट्रक्ट है हमारा स्विच केस, दैट इज यूज्ड टू चेक सेवरल अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर अ वेरिएबल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के लिए कई सारे ऑप्शन देंगे। सपोज करिए कि आप कोई कैलकुलेटर बना रहे हैं, उसमें आप कोई दो नंबर इनपुट यूजर से ले रहे हैं। मान लीजिए आपने लिया a इक्वल्स टू 20 और b इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे आपने दो नंबर्स यूजर से इनपुट करे। अब आप यूजर को एक मैसेज प्रिंट देना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप एडिशन कराना चाहते हैं तो करिए प्रेस 1 फॉर एडिशन। इसमें आपने क्या करा, यूजर को एक मैसेज दिया कि अगर आपको एडिशन कराना है तो आपको क्या प्रेस करना है, 1 प्रेस करना है एडिशन के लिए। दूसरा आपने ऑप्शन दिया माइनस प्रेस 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन प्रेस 4 फॉर डिवीजन। ठीक है ना। तो इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले यूजर से दो नंबर्स को इनपुट लिया। अब दो नंबर्स यूजर से इनपुट लेने के बाद यूजर को आपने एक मैसेज दिया कि वो क्या कराना चाहता है। एडिशन कराना चाहता है तो वो क्या प्रेस करेगा, 1 प्रेस करेगा। अगर वो सब्सट्रैक्शन कराना चाहता है तो वो क्या प्रेस करेगा, 2 प्रेस करेगा। अगर वो मल्टीप्लिकेशन कराना चाहता है तो वो क्या प्रेस करेगा, 3। इसी तरीके से वो 4 प्रेस करेगा फॉर डिवीजन के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या दिया, यूजर को एक चॉइस दिया। तो यहाँ पे आपने क्या दिया, एक यूजर को चॉइस दिया। अब उस चॉइस के अकॉर्डिंग आप वो कंडीशन पुट करोगे। सपोज करो कि यूजर ने सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कराना है तो वो प्रेस 2 करेगा। जैसे ही दो नंबर प्रेस करेगा तो आपका एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा, सीधे दूसरे वाले ऑप्शन पे जाके परफॉर्म होगा। अगर यूजर ने 4 प्रेस किया तो फोर्थ नंबर पे जाके कंपाइलर आपको वहां लेके जाएगा जहां पे आपने फोर्थ नंबर का जो एग्जीक्यूशन है वो आपने कोड वहां लिखा है, वहां पे लेके जाएगा आपको कंपाइलर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव कई सारे ऑप्शंस, कई सारी चॉइसेस मिल जाती हैं स्विच केस में। इसके बाद लिखा है व्हेन वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर ए वेरिएबल, है ना। जैसे कि हमने यहाँ देखा एक वेरिएबल के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एज अ फिक्स वैल्यू, यहाँ पे एक वैल्यू फिक्स है कि अगर वो 1 प्रेस करेगा तो एडिशन होगा, 2 प्रेस करेगा तो सब्सट्रैक्शन होगा, 3 प्रेस करेगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 प्रेस करेगा तो डिवीजन होगा। तो यहाँ पे एक फिक्स है कि अगर वो जो वैल्यू, जो चॉइस वो परफॉर्म कराना चाहता है उसके लिए एक वैल्यू फिक्स है कि अगर 1 कराएगा तो एडिशन होगा, 2 कराएगा तो सब्सट्रैक्शन होगा। वी शुड यूज स्विच केस। उस केस में हम क्या यूज करते हैं, स्विच केस का यूज करते हैं। आइए हम इस पर एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। हम इस पर एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम नंबर 1, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए कैरेक्टर इज ए वोवल और नॉट। बेसिकली हम इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट कराएंगे और हम देखेंगे कि वो कैरेक्टर वोवल है कि नहीं है। क्या वो कैरेक्टर वोवल है या वो वोवल हो सकता है कि वो कॉन्सोनेंट भी हो सकता है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद हम लिखेंगे मेन फंक्शन, void main, देन अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि हमारा होगा कैरेक्टर टाइप का। तो हम लिखेंगे कैरेक्टर, वेरिएबल का नाम ले रहे हैं इन अंडरस्कोर कैरेक्टर, ठीक है ना। कैरेक्टर वेरिएबल बनाया हमने इन अंडरस्कोर char। अब हम क्या करेंगे, यूजर को एक मैसेज देंगे
प्रिंट एफ, या इसके ऊपर आप CLR फंक्शन भी यूज कर लेना कंसोल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। प्रिंट एफ एंटर ए कैरेक्टर, एंटर ए कैरेक्टर। इसके बाद आप यूज करोगे स्कैन एफ, कैरेक्टर हमारा है तो %C लगेगा, %C एड्रेस ऑफ इन अंडरस्कोर CHAR, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, यूजर को एक मैसेज दिया कि वो एक कैरेक्टर इनपुट करे। स्कैनएफ फंक्शन की हेल्प से हमने एक वैल्यू को यूजर से एज अ इनपुट लिया। तो क्योंकि ये हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है तो कैरेक्टर के लिए हम यूज करते हैं %C, इंटीजर के लिए यूज करते हैं हम %D, फ्लोट के लिए यूज करते हैं %F, हेक्सा के लिए यूज करते हैं %U, है ना। इसी तरीके से ऑक्टल के लिए %O। स्कैनएफ %C जो कि हमारा कैरेक्टर था, एड्रेस ऑफ इन अंडरस्कोर CHAR। तो ये वेरिएबल हमारा इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है। सपोज करिए कि यूजर ने वैल्यू क्या इनपुट करी इस वेरिएबल के अंदर, ये वेरिएबल है हमारा इन अंडरस्कोर CHAR। सपोज करिए यूजर ने इनपुट किया ए, यूजर ने कौन सा कैरेक्टर इनपुट किया, ए। जैसे हम जानते हैं कि ए हमारा वोवल है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्विच केस यूज करेंगे। अगर यूजर ने ए इनपुट किया तो हम यहाँ लिखेंगे स्विच इन अंडरस्कोर CHAR, ठीक है ना। हमने क्या लिखा, इन अंडरस्कोर CHAR। स्विच केस में हमने क्या डाला, इन अंडरस्कोर CHAR, क्योंकि यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा स्विच क्या करेगा, उस केस पर लेके जाएगा। तो स्विच है, अब हम इसका क्या लिखेंगे, केस लिखेंगे। ये कौन सा केस है, केस ए, यहाँ लिखेंगे हम केस ए, ठीक है ना। अब हम इसमें प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ एंटर्ड कैरेक्टर इज ए वोवल। इसके बाद हम इसको कर देंगे ब्रेक, ठीक है ना। हमने क्या करा, केस ए लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि कौन कौन से वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, 5 होते हैं वोवल हमारे पास। इसके अलावा जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना। तो हमने केस ए लिखा। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यूजर ए प्रेस करे, वो बी भी प्रेस कर सकता है, ठीक है। अभी एग्ज्यूम कर लीजिए कि यूजर ने ए प्रेस किया, तो हमने केस ए लिखा। अगर वो ए प्रेस करता है तो वो किस स्विच हमारे किस केस पे ले जाएगा, केस ए पे ले जाएगा। तो केस ए में क्या प्रिंट होगा, एंटर्ड कैरेक्टर इज ए वोवल। या हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं ए इज ए वोवल, ये भी प्रिंट करा सकते हैं। अब अगला वोवल हमारा कौन सा होता है, ई होता है। तो हम लिखेंगे अगला केस, केस ई, ठीक है। ये कोलन का साइन है। इस केस के अंदर हम लिखेंगे प्रिंट एफ। इसमें हम जैसे कि मान लीजिए लिख देते हैं ई इज ए वोवल, और यहां लगा देंगे हम ब्रेक, यहां हम लगा देंगे ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। तो हमने ए के लिए लिखा, ई के लिए लिखा। अब हम लिखेंगे आई के लिए। आई के लिए हम लिखेंगे, तो मान लीजिए हम यहां लिख देते हैं केस आई, और इसमें हम लिखेंगे प्रिंट एफ आई इज अ वोवल, और ये हमने कर दिया उसको ब्रिक, ठीक है ना। तो ये हमने आई के लिए लिखा। इसी तरीके से हम ओ के लिए लिखेंगे, यू के लिए लिखेंगे, है ना। और लास्ट में क्या होगा, इसके आगे आप लिख सकते हैं, लास्ट में आपका बनेगा डिफॉल्ट का, डिफॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि वोवल्स हमारे पास ये 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो हम डिफॉल्ट में वो केस डाल सकते हैं, है ना। तो डिफॉल्ट में हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर्ड कैरेक्टर इज ए कॉन्सोनेंट, और ये हमारा हो गया क्लोज, ठीक है ना। एक बार और समझिए इसको। इसके बाद यहाँ पे गेट ch भी आएगा, ठीक है।
एक बार समझिए, सबसे पहले हमने क्या करा है, CLR फंक्शन लिखा, एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर के नाम से, वेरिएबल का नाम है इन अंडरस्कोर char, ठीक है, ये हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है। इसके बाद हमने यूजर को मैसेज दिया एंटर एक कैरेक्टर, यूजर क्या करेगा, कैरेक्टर इनपुट करेगा और स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से हमने वो कैरेक्टर के अंदर वैल्यू स्टोर करा ली। हमने क्या स्टोर कराया वैल्यू, सपोज करिए हमने ए टाइप किया, तो स्विच हमें कहाँ लेके जाएगा, ए पे लेके जाएगा। किस केस पे ले जाएगा, केस ए पे ले जाएगा। और केस ए पे क्या प्रिंट हो रहा है, एंटर्ड कैरेक्टर इज ए वोवल। और यहीं के हमारा एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाएगा, यहीं के हम यहाँ से प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। सपोज करिए यूजर ने इस बार प्रेस किया बी, क्या प्रेस किया, बी प्रेस किया, तो स्विच में हमारा क्या आ चुका है, यहाँ पे बी आ चुका है, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या स्टोर है, बी। और बी हमारा, हम बी हमारा यहाँ पे हर केस में जाके चेक होगा, क्या ये बी है, नहीं है, क्या ये बी है, नहीं है, क्या ये बी है, नहीं है। तो यहाँ कहीं उसको बी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो एग्जीक्यूशन हमारा सीधा डिफॉल्ट के पास जाएगा। तो डिफॉल्ट में क्या प्रिंट होगा, एंटर्ड कैरेक्टर इज ए कॉन्सोनेंट। जैसे हम जानते हैं कि बी जो है ये हमारा कॉन्सोनेंट है। अब इस बार मान लीजिए कैरेक्टर उसने डाला ओ, और उसने ए के बाद बी के बाद उसने क्या प्रेस किया, ओ प्रेस किया, तो यहाँ पे स्विच में क्या आ गया, स्विच में क्या वैल्यू आ गई, ओ आ गई। अब ओ हमारा यहाँ पे फाइंड होगा, यहाँ पे कौन सा केस है, ए प्रेस है, ए पे ए केस है हमारा, ये हमारा ओ नहीं है, ये भी हमारा ओ नहीं है, ये हमारा ओ नहीं है। इसके बाद हम अगला केस रखेंगे, केस ओ, वहां पे वो मैच हो जाएगा, तो क्या प्रिंट होगा, ओ इज ए वोवल, है ना। तो जैसे मैंने केस ए लिखा, केस ई लिखा, केस आई लिखा, आप ओ भी लिख सकते हैं, केस ओ भी लिख दीजिए, केस यू भी लिख दीजिए। मैंने आगे इसलिए नहीं लिखे ताकि वीडियो और लंबी ना हो जाए, है ना। फिर आप इसके बाद लास्ट में क्या लोगे, आई ओ यू ये सब लिखने के बाद, सारे केस लिखने के बाद आप लास्ट में लोगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में आप कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप मैंने प्रिंट किया है एंटर्ड कैरेक्टर इज ए कॉन्सोनेंट, क्योंकि इसके अलावा यूजर जो भी प्रेस करेगा वो कॉन्सोनेंट होगा, है ना। ए ई आई ओ यू के अलावा, ऐसे मान लो उसने बी प्रेस किया या उसने सी प्रेस किया, जी प्रेस कर दिया, तो वो सारा क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। इसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज करके गेट सी एच फंक्शन क्लोज किया और उसको बाद हम उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके आगे हम समझेंगे नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। थैंक यू।